एपिसोड की शुरुआत हमारी लीड एक्ट्रेस यूयू को दिखाने से होती है, जो कि सुबह अपनी नींद से जागती है और वो कुछ सालों पहले ही स्टैब्लिश हुई एक ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी लेमी की ऑपरेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है। वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और अपने काम को पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ करती है। जल्दी ही वो 30 साल की होने वाली है। यूयू अब उठकर अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी होती है। जब वो काम के साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसे एक कॉल आता है। ये कॉल था उसकी बॉयफ्रेंड युनशी का। ये दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, यानी कि कॉलेज डेज से ही। युनशी अब एक बहुत ही फेमस फाइनेंशियल लॉयर बन चुका था और वो यूयू को जल्दी से अपनी जॉब छोड़कर उससे शादी करने के लिए कहता है, पर वो उसकी ये बात इग्नोर कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो युनशी पर फाइनेंशियल बर्डन बने। अब सीन आता है हमारे लीड एक्टर लिंसी पर, जहाँ वो अपने मैनेजर वांग के साथ अपनी कंपनी के एक फ्रॉड एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए आया हुआ था। वो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी शेंजर का न्यू वाइस प्रेसिडेंट है। वो भी अपने काम में काफ़ी माहिर है और 10 सालों से काफ़ी बड़ी डील्स ईजिली हैंडल कर चुका है। यूयू भी अब यहाँ पर इसी मार्केट से गुजर रही थी, तभी उसे उसकी बॉस मिस्टर जाय का कॉल आता है। तो यूयू जानबूझकर उनका कॉल कट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर लिंसी पहुँच जाता है, जो कि ये सब कुछ देख लेता है। एक मोमेंट के लिए यूयू और लिंसी यहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद यूयू एक पर्सन से टकरा जाती है और ये वही लड़का था जिसे लिंसी ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर लिंसी से बचने के चक्कर में वो यूयू को लिंसी के ऊपर धक्का दे देता है, लेकिन लिंसी उसे संभाल लेता है। पर इसी चक्कर में उसकी शर्ट पर यूयू की लिपस्टिक लग जाती है। यूयू उसे साफ करने की कोशिश करती है, पर लिंसी उसे वहाँ से इग्नोर करके चला जाता है। यूयू फिर यहाँ से ऑफिस पहुँचती है, तभी उसके डिपार्टमेंट के मेंबर्स उसे इस न्यूज़ के बारे में बताते हैं कि किसी पर्सन ने उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को फेक बताया है और अब वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। इसलिए अब इस मैटर को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर जाय यूयू को देते हैं। वो इस बात को लेकर भी वरिड होते हैं कि शेंजर इन्वेस्टमेंट कंपनी का न्यू वाइस प्रेसिडेंट यानी कि लिंसी का क्या रिस्पॉन्स होगा इस सब के ऊपर, क्योंकि शेंजर काफ़ी टाइम से लेमी की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही थी और अब इस फेक न्यूज़ की वजह से वो इन्वेस्टमेंट करना बंद भी कर सकते थे। थोड़ी देर बाद यूयू को उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त फेंग का मैसेज आता है, जो कि शेंजर कंपनी में मैनेजर थी। वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यूनजी एक प्ले बॉय है और वो उसे चीट कर रहा है। साथ ही साथ वो उसे यूनजी की एक फ़ोटो भी भेजती है जिसमें वो किसी और लड़की के साथ था। ये सब देखकर यूयू टूट जाती है, क्योंकि वो यूनजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और 10 साल की रिलेशनशिप के बाद उसने ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब वो खुद को रिलैक्स करने के लिए वॉशरूम में जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस बारे में पता चले। तभी उसे यूनजी का कॉल आता है। वो उसे रात को डिनर पर चलने के लिए कहता है, तो यूयू भी उसे हाँ बोल देती है। जब रात को वो डिनर के लिए पहुंचती है, तो यूनजी उसे फिर से झूठे प्रॉमिस करने लगता है कि वो उसे बहुत खुश रखेगा। वो पहले भी बहुत गलतियाँ कर चुका था, इसके लिए वो उसे माफ़ी मांगता है। तो यूयू उसे बता देती है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो उसके मुंह पर वाइन फेंक कर बिना डिनर किए ही वहाँ से चली जाती है। पर ये सब करने के बाद यूयू बहुत ज़्यादा अपसेट थी, इसीलिए वो एक बार में चली जाती है। ये बार लिंजी के फ्रेंड का ही था। वो यहाँ पर ड्रिंक करते करते गेम खेलने लगती है और इस गेम के रूल होते हैं कि जो भी इसका हाईएस्ट स्कोर तोड़ेगा वो पिछले रिकॉर्ड मेकर से कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है। पर यह बात यूयू नहीं जानती थी। अब गेम को खेलते खेलते वो हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेक कर देती है। लिंसी का फ्रेंड आके उसे इस गेम के रूल के बारे में बताता है, तभी लिंसी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। असल में जो रिकॉर्ड यूयू ने ब्रेक किया था वो लिंसी ने ही बनाया था और अब वो उसे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकती थी। यूयू यहाँ पर लिंसी को पहचान तो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नशे में थी। असल में लिंसी एक बहुत ही अच्छा गिटारिस्ट और सिंगर भी था, इसलिए वो कभी कभी बार में परफॉर्म करने के लिए आता था। वो वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर भी था। अपसेट होने की वजह से यूयू यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। बाहर से सारे लोग भी जा चुके थे और यूयू बिल्कुल भी होश में नहीं थी। लिंसी भी वहीं पर था और वो यूयू को ऐसे देखकर उसकी तरफ से पे कर देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो उसे फिर उसके घर का एड्रेस पूछता है, पर यूयू घर नहीं जाना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा नशे में थी और अपसेट भी थी। वो लिंसी को अपनी पूरी स्टोरी बताने लग जाती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। जो सब सुनकर वो उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती और लिंसी को उसकी सारी बातें मानने के लिए कहती है, क्योंकि उसने गेम का रिकॉर्ड जो ब्रेक किया था। सीन अब सीधा अगले दिन पर आता है, जब यूयू की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो सारी रात होटल रूम में सोई और लिंसी भी वहीं पर था। यूयू के सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और उसका बाकी सारा सामान भी, जो सब देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ रात में क्या हुआ। इसके बाद वो सीधा वहाँ से ऑफिस पहुँच जाती है। फिर वो उस पर्सन से मिलने के लिए जाती है जिसने कंपनी के लिए फेक न्यूज़ वायरल की थी। यूयू उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और उसे वार्न करती है कि वो पब्लिकली इस हरकत के लिए माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ लिंसी भी कंपनी में अपने मैनेजर वांग और फांग के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँच जाता है। मिस्टर जाय यहाँ उनका वेलकम करते हैं। यूयू भी जल्दी से इस मैटर के बारे में
में और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है और वहाँ वो लिंजी को देखकर काफ़ी शॉक रह जाती है। उसे नहीं पता था कि लिंजी शेंजर का न्यू वाइस प्रेसिडेंट है, पर लिंजी यहाँ पर बहुत ही कामली एक्ट करता है और वो दोनों किसी को पता नहीं चलने देते कि वो पहले मिल चुके हैं। यूयू भी सभी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें कंपनी के एक वर्कर ने प्रोडक्ट को जानबूझकर चेंज किया था, जो देखकर लिंजी उसके काम करने के तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। तभी एक एम्प्लॉय सबको ये न्यूज़ देती है कि जिस पर्सन ने फेक न्यूज़ स्प्रेड की थी उसने पब्लिकली माफ़ी मांग ली है। ये न्यूज़ सुनकर सभी को रिलीफ मिलता है। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर ज़ाई यूयू को लिंजी को बाहर तक छोड़ने के लिए बोलते हैं और जब वो उसे छोड़ने के लिए जाती है तो लिंजी उसे बार बार कल रात के लिए छेड़ने लगता है और वो उसे होटल रूम के लिए पे करने के लिए भी बोलता है, पर यूयू जैसे जैसे करके उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और फिर लिंजी यहाँ से चला जाता है। ऑफिस के बाद यूयू फिर से उसी बार के अंदर जाती है जहाँ वो लिंजी से मिली थी और वहाँ पर वो उसकी फ्रेंड को एक एनवेलप देती है जिसे वो लिंजी को देने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। उस एनवेलप में होटल रूम की पेमेंट थी जो कि लिंजी ने उसे लौटाने के लिए कहा था। फिर वो यूनसी की रिक्वेस्ट करने पर उससे मिलने के लिए चाहती है जहाँ वो उसे मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, पर वो उसकी किसी भी बात पर एग्री नहीं करती। फिर अगले दिन जब यूयू लिंजी से मिलती है तो वो उसे उस रात होटल रूम में जो कुछ भी हो ये सब भूलने के लिए कहती है, पर लिंजी उसकी बात मानने के बजाय उसे फिर से उस रात को लेकर छेड़ने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंजी के मैनेजर वांग की मुलाकात लिंजी से होती है जो कि एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है। असल में लिंजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए वो हमेशा लिंजी के करीब जाने की कोशिश करती रहती है। वांग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लिंजी को इम्प्रेस करने के टिप्स देता है। इधर जब यूयू ऑफिस से घर आती है तो उसका छोटा भाई शिवयो उसे सरप्राइज देता है। वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 4 साल बाद वापस से घर आ गया था। शिवयो उसे बताता है कि उसने 5 साल की ग्रेजुएशन 4 साल में ही कंप्लीट कर ली और मास्टर डिग्री के लिए उसे कई कॉलेज से ऑफर भी आए थे, लेकिन वो सबको रिजेक्ट करके घर आ गया था क्योंकि वो आर्ट फील्ड में काम करना चाहता था, पर उसके डैड ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो यूयू को उन्हें कुछ भी बताने से मना करता है। यूयू भी यहाँ पर उसे उसके और यूनसी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले सीन में सियो लिंजी की फ्रेंड लीसा को कॉल करके एक मास्क पार्टी के लिए उसका बार बुक करने के लिए बोलती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि पार्टी में लिंजी परफॉर्म करे, जिसके अगले दिन फांग यूयू के घर जाती है। यूयू और फांग कॉलेज टाइम से ही साथ थी, इसीलिए फांग शिवू को भी अच्छे से जानती थी। वो फांग को स्कूल टाइम से पसंद करता था, लेकिन फांग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फांग यहाँ पर यूयू से मास्क पार्टी में चलने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो चाहती थी कि अब यूयू अपनी लाइफ के लिए कोई अच्छा पार्टनर चूज करे, इसीलिए अभी दोनों रेडी होकर शाम को पार्टी में जाते हैं। लिंजी भी वहाँ पर पहुँच चुका था। पार्टी में सभी को एक स्पेशल नंबर दिया जाता है और वहाँ लीसा और सीओ अनाउंस करते हैं कि जो 2 नंबर सिलेक्ट होंगे वो आज के स्पेशल कपल होंगे। ये सब कुछ सीओ ने पहले से ही प्लान किया था। उसने लिंजी की फ्रेंड बोबो को पहले से ही बस 2 नंबर्स बॉक्स में डालने के लिए कहा था, जिसमें से एक लिंजी के पास था और दूसरा उसके पास। लीसा बॉक्स में से 2 कार्ड सिलेक्ट करती है जिसमें 99 और 17 नंबर लिखा हुआ था। पहले सीओ को लगता है कि उसके पास 99 नंबर है जबकि उसके पास नंबर 66 था। असल में बोबो ने गलती से 66 की जगह 99 वाला नंबर बॉक्स के अंदर डाल दिया था और ये नंबर फांग को मिला था। जो सब कुछ देखकर सीओ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था। फांग भी यहाँ पर यूयू से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है और उसे आगे जाने के लिए बोल देती है। यूयू को भी उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ लिंजी भी इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता था, पर उसके फ्रेंड्स उसकी बात नहीं मानते। अब जब स्टेज पर जाकर लिंजी और यूयू दोनों अपना मास्क हटाते हैं तो एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं। लीसा फिर उन दोनों के हाथ एक साथ बांध देती है और फिर ऐसे ही लिंजी को परफॉर्म करने के लिए कहती है। लिंजी को भी उसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो यूयू का हाथ पकड़कर उससे गिटार प्ले करवाता है, पर यूयू को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। इधर शुभ भी बाहर खड़े होकर पार्टी खत्म होने का वेट कर रहा था और वो यहाँ पर फांग के लिए आया हुआ था क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेगी। पार्टी खत्म होने के बाद यूयू शाओवे को फांग को उसके घर तक छोड़ने के लिए कहती है। जहाँ नशे में फांग शाओवे के सामने यूशी के बारे में बता देती है। तभी यूयू को लिंजी का कॉल आता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाती है। लिंजी अब सब कुछ उससे क्लियर करना चाहता था कि असल में उस रात उनके बीच में क्या हुआ था। वो यूयू को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने नशे में रोते रोते अपनी पूरी स्टोरी उसे बताई थी कि कैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत कुछ किया था और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद से ही लिंजी उसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया था और वो उसे ऐसे नहीं देखना चाहता था। साथ ही वो नशे की हालत में उसे गीला भी कर देती है। वो उसके आगे पीछे घूम रही थी और उससे परेशान होकर जब लिंजी उसे बेड पर सुलाने की कोशिश करता है तो वो उसका हाथ नहीं छोड़ती। इसी वजह से लिंजी अब उसके ऊपर था। फिर जब यूयू अपना हाथ हटाने के लिए उसे पुश करती है तो गलती से लिंजी उसके ऊपर ही गिर जाता है और दोनों के बीच किस हो जाती है। फिर वो अपने कपड़े ट्राई करने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है और जब वो वापस यूयू को देखने के लिए आता है तो देखता है कि उसने खुद ही अपने सारे कपड़े सामान वगैरह इधर उधर फेंक दिया था और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई थी। उस रात उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था।
ये सारी बातें बताकर वो यूयू को पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि आज वो उससे मिलने के लिए इतने इजीली कैसे आ गई। तो वो बहाना बनाने लगती है कि वो तो बस होटल रूम के लिए पे करना चाहती थी और सारी बातें भी क्लियर करना चाहती थी। वो फिर उसे एक दूसरे के बीच डिस्टेंस बनाकर रखने के लिए कहती है, पर लिंजी जानता था कि कहीं ना कहीं यूयू ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए वो इस बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शवे फांग को लेकर उसके घर पहुँचता है, जहाँ वो उसे बताने लगती है कि उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक इसीलिए की क्योंकि वो इस बात से अपसेट थी कि अभी तक उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। शावे अब यहाँ पर उन मोमेंट्स को याद करता है जब फांग का डिवोर्स हुआ था। तब वो अपने डिवोर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। उसने तब शावे से कहा था कि वो अपना 38 बर्थडे अकेले नहीं मनाना चाहती और उसे 30 साल का होने से पहले अपने लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूंढना होगा। शावे उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था। इसी वजह से वो 5 साल का कॉलेज 4 साल में ही ख़त्म करके जल्दी से घर आ गया था ताकि वो फांग का 38 बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट कर सके। अगले दिन ऑफिस में यूयू मिस्टर जाई के साथ कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी। तभी लिंजी भी वहाँ पर आ जाता है और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक हैंडसम फेस की ज़रूरत थी। तो जाई यूयू को एडवाइस करता है कि क्यों ना हम लिंजी को इस प्रोजेक्ट की प्रमोशन के लिए चूज़ करें, लेकिन यूयू उससे दूर रहना चाहती थी। इसीलिए वो एक कहकर मना कर देती है कि लिंजी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और उसके स्टैंडर्ड्स हमारे प्रोजेक्ट से मैच नहीं करेंगे। फिर यूयू और उसकी टीम प्रोजेक्ट के ऐड के लिए फेस चूज़ करने का काम शुरू करती है। वो आसपास के एरिया में सभी लोगों को ऑडिशन के पैम्पलेट्स देते हैं। अब अगले दिन जब शूटिंग शुरू होने वाली थी तो जिसे मेन ऐड करने के लिए सिलेक्ट किया गया था वो कैंडिडेट ही शूट करने से मना कर देता है। इसीलिए अब यूयू ना चाहते हुए भी लिंजी से हेल्प मांगती है और उसे मेन एक्टर की जगह लेने के लिए बोलती है, लेकिन क्योंकि वो लिंजी को पहले ही मना कर चुकी थी इसलिए वो भी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ शूट करने वाला डायरेक्टर सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे कोई भी ऐड के लिए सूटेबल नहीं लगता। यूयू डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है पर वो उसकी बात भी नहीं मानता। तभी लिंजी सामने से आते हुए उसे देखता है, जिसे डायरेक्टर देखते ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। अब यूयू समझ गई थी कि लिंजी उससे मजाक कर रहा था। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और शूटिंग शुरू होती है। शूट के बाद यूयू लिंजी को थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए, तो लिंजी उसकी हेल्प करने के बदले में उसे ट्रीट मांगता है। इसीलिए अब वो उसे अपनी तरफ से डिनर पर लेकर जाती है, जहाँ डिनर के टाइम यूयू को मिस्टर जाई का कॉल आता है तो वो फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी लिंजी की नज़र यूयू के पैरों पर पड़ती है। असल में यूयू की ड्रेस बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी और लिंजी को अच्छा नहीं लग रहा था कि सब उसे ऐसे देखे, इसीलिए वो अपना कोट उतारकर उसके पैरों को कवर कर देता है। यूयू को भी ये काफ़ी ऑकवर्ड लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो लिंजी को क्या कहे। अब जब ये दोनों डिनर कर ही रहे थे तभी सीयू ने वहाँ पर एक साथ देख लेती है। वो यूयू की फ़ोटो क्लिक करके वांग से मिलने के लिए चाहती है और उसे यूयू के बारे में पूछती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यूयू लिंजी को डेट करने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूयू के पेरेंट्स भी अपने घर पर आ जाते हैं, जो कि कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। असल में यूयू के डैड प्रोफेसर थे और यूयू और युनजी दोनों ही उनके स्टूडेंट्स थे। उसके डैड युनजी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और उन्हें लगता था कि युनजी एक बहुत ही अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ लिंजी बाहर में बैठकर यूयू के बारे में सोच रहा था। वहीं जब यूयू के डैड उसके रूम में जाते हैं तो वो उसका फेस देखकर समझ जाते हैं कि युनजी और उसके बीच ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई है। उन्हें लगता था कि युनजी ही यूयू के लिए एक परफेक्ट पार्टनर है, इसीलिए वो यूयू को उससे बात करके सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों के बीच ब्रेकअप जैसी कोई सिचुएशन आए। इसीलिए अगले दिन वो उससे मिलती है, जहाँ पर उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे लगता है कि उसे युनजी को एक और चांस देना चाहिए क्योंकि वो अपनी लाइफ के 10 साल को यूं ही नहीं जाने देना चाहती थी। जब फांग को यूयू को इस डिसीजन के बारे में पता चलता है तो वो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन यूयू उसकी बात नहीं मानती। अगले सीन में लिंजी मिस्टर एम्प्लॉयज़ को कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ को हटाकर उनसे बेटर एम्प्लॉयज़ को जॉब पर रखने की एडवाइस देता है क्योंकि अब लिमी कंपनी की ग्रोथ होने लगी थी, इसीलिए कंपनी में ज़्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को रखने की ज़रूरत थी, वरना कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और मिस्टर जाई को भी उसका ये आइडिया अच्छा लगता है। जब यूयू ऑफिस पहुंचती है तभी लिंजी वहाँ से जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और तभी युनजू उन्हें साथ में देख लेता है। वो पास में ही कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हुआ था, इसीलिए वो यूयू के लिए भी कुछ स्नैक्स लेकर आया था। यूयू अब यहाँ पर युनजी को लिंजी से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी युनजी उसे बताता है कि यूयू उसकी फियांसे है। लिंजी नहीं जानता था कि वही उसका बॉयफ्रेंड था और उसे युनजी की बात सुन के अजीब लगता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि यूयू उससे पैचअप कर लेगी। युनजी के जाने के बाद लिंजी यूयू को गुस्से में कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसे उसका ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं लगा था। तो यूयू उसे बोल देती है कि उसे उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में सीयू यूयू से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है। वो सबके सामने यहाँ पर यूयू पर चिल्लाने लग जाती है और उसे लिंजी से दूर रहने के लिए बोलती है। तो यूयू उसे वॉशरूम में लेकर जाती है क्योंकि वो सबके सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। वो उसे यहाँ पर साफ साफ बोल देती है कि उसे लिंजी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर सीयू उसे ट्रस्ट नहीं करती और उसे वार्निंग देकर यहाँ से चली जाती है।
अब वॉशरूम से बाहर आते वक्त यूयू का पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है, पर उसे लगता है कि ये थोड़ी सी मोच आई होगी। शाम को वो लिंसी को एक फाइल देने के लिए पहुंचती है, जहां वो जैसे ही यूयू को लंगड़ा कर चलते हुए देखता है तो उससे पूछता है कि उसे ये चोट कैसे लगी, और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलता है। लेकिन यूयू उसकी बात नहीं मानती, पर लिंसी भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ यूयू को एंकल में छोटा सा फ्रैक्चर आया हुआ था। अब पैर में प्लास्टर होने की वजह से वो हील्स भी नहीं पहन सकती थी, इसीलिए लिंसी यूयू के बिना कहे उसके लिए शूज़ लेकर आता है और खाना भी। लिंसी को पता चल गया था कि ये सब सीयू की वजह से हुआ है, इसलिए यूयू को सॉरी बोलता है और सीयू को भी वार्न करता है कि वो आगे से कभी भी यूयू को परेशान ना करे। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि वो यूयू के लिए बहुत ज़्यादा वरिड था। उसे अब यूयू को थोड़ा भी पेन में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो उसे शूज़ पहनाने लगता है तो एक बार तो यूयू उसे रोकती है, लेकिन फिर वो उससे कुछ नहीं बोलती। तभी यूयू को युनसी का कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि वो अपना काम खत्म करके उसे हॉस्पिटल से पिक कर लेगा, इसीलिए यूयू लिंसी को घर जाने के लिए बोल देती है। अब वो काफ़ी देर तक उसका हॉस्पिटल में ही वेट करती रहती है, पर वो उसे पिक करने के लिए नहीं आता। पहले उसके फ़ोन बिजी आते हैं और फिर वो यूयू को मैसेज करता है कि काम में थोड़ा सा बिजी है और फ्री होते हुए उसे पिक करने के लिए आ जाएगा। इसलिए वो हॉस्पिटल के बाहर जाकर बैठ जाती है और युनसी का वेट करने लगती है। ये सब कुछ लिंसी अपनी कार में बैठे हुए देख रहा था, क्योंकि वो यूयू के लिए काफ़ी वरिड था और उसे पता था कि युनसी यूयू की कोई खास केयर नहीं करता। इसीलिए वो अपनी कार लेकर उसके सामने आता है और उससे पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है। यूयू उससे दूर रहना चाहती थी, इसीलिए वो उसे ये बोलकर आगे जाने लगती है कि युनसी उसे जल्दी पिक करने के लिए आ जाएगा। पर लिंसी उसी टाइम अपनी कार से उतरता है और ज़बरदस्ती उसे उठाकर कार में बैठा देता है, क्योंकि उसे पता था कि यूयू उसकी बात नहीं मानने वाली। फिर वो यूयू के कहने पर उसे ओवरटाइम वर्क करने के लिए ऑफिस में ड्रॉप कर देता है। यूयू लिंसी को थैंक्स बोलती है, साथ ही वो उसे उससे दूर रहने के लिए भी बोलती है, और यूयू की बात लिंसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अंदर पहुंचकर यूयू को पता चलता है कि उनकी कंपनी कुछ एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालने वाली है, और उसके अंदर यूयू के डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी इंक्लूडेड थे। ये आइडिया लिंसी ने ही मिस्टर ज़ाय को दिया था ताकि कंपनी की ग्रोथ हो, पर यूयू को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहती थी कि उसके डिपार्टमेंट के किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी से फायर किया जाए। दूसरी तरफ युनसी इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वो यूयू को जॉब छोड़ने के लिए फोर्स करता है, पर यूयू उसकी बात नहीं मानती। अब युनसी प्लान बनाने लगता है कि कैसे वो यूयू को जॉब से निकलवा देगा। अगले सीन में यूयू लिंसी से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उसे अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की स्किल्स के बारे में बताती है ताकि वो उन्हें कंपनी से फायर ना करे। पर लिंसी यूयू को इस बात पे ध्यान नहीं देता और समझाने की कोशिश करता है कि बिजनेस में हमें अपने इमोशन साइड में रखने चाहिए। यूयू फिर मिस्टर ज़ाय से मिलने के लिए जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे 3 महीने को टाइम दे ताकि वो अपनी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को और बेटर बना सके, और अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो उसके टीम मेंबर्स को फायर ना किया जाए। जब मिस्टर ज़ाय उसकी बात मान लेते हैं। फिर जब यूयू ऑफिस पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि लिंसी ने ऑलरेडी यूयू के टीममेट को खुद को प्रूव करने के लिए एक चांस दे दिया है। ये सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर चुका था, पर फिर वो उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और उसे एक साथ लंच करने के लिए इन्वाइट करती है। दूसरी तरफ शुबे भी फांग को डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ उसके मन में फांग को लेकर बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। यहाँ पर वैसे तो वो उसे प्रपोज करना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन अब वो पूरी तरीके से श्योर था कि वो फांग से ही प्यार करता है। दूसरी तरफ युनसी यूयू और उसके टीममेट्स के लिए क्रैब्स भेजता है, जिससे यूयू को लगता है कि ये डिश लिंसी को भी देनी चाहिए, क्योंकि उसने कंपनी की काफ़ी हेल्प की। अब जैसे ही वो उसे क्रैब्स देने के लिए जाती है तब लिंसी से लीसू पे मिलने के लिए आई हुई थी। क्रैब्स को देखकर लिंसी थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है और उन्हें लेने से मना कर देता है और बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाता है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर यूयू को अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद लिंसी फिर से यूयू के पास आता है, लेकिन यूयू उसे इग्नोर करती है। इसीलिए लिंसी उसे ज़बरदस्ती स्टोर रूम में लेकर जाता है और उसे बताता है कि उसने क्रैब्स लेने से इसीलिए मना किया था क्योंकि ये डिश उसकी मॉम बनाया करती थी और उनकी डेथ के बाद से उसने क्रैब्स कभी नहीं खाए, और वो ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि वो उसे गलत समझे। और यूयू भी यहाँ पर उसके बिहेवियर का रीज़न समझ चुकी थी। अगले दिन युनसी शेंगर कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसमें वो उन्हें दूसरी बड़ी कंपनीज के साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में इन्वाइट करने की डील ऑफर करता है, लेकिन लिंसी को ये डील कुछ खास समझ में नहीं आती। फिर भी वो कंपनी के प्रेसिडेंट लो के कहने पर इस डील को साइन करने के लिए मान जाता है। सीरम मिस्टर ज़ाय पर आता है, जो कि यूयू को आकर बताते हैं कि युनसी ने इम्प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयज़ को हटाने के लिए उन पर केस कर दिया है और ये केस उसने तुम्हारे नाम से किया है। जैसे ही यूयू को ये सब पता चलता है वो युनसी से बात करने के लिए पहुंच जाती है। तब वो उसके सामने ये बहाना बनाता है कि वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहता था ताकि कंपनी एम्प्लॉयज़ को ना निकाले, पर यूयू को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सब करने से पहले उसने उसे जानबूझकर कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद यूयू लिंसी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन लिंसी वहाँ पर नहीं था। वांग उसे बताता है कि वो स्विमिंग करने के लिए गया है,
तो यूयू भी वहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि उसे फिर से कंपनी के प्रोजेक्ट में लिंजी की हेल्प चाहिए थी। पर लिंजी उसे हाँ बोलने के बजाय जानबूझकर उसके पास जाने लगता है क्योंकि यूयू ने लिंजी को उसे दूर रहने के लिए कहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो पीछे हटने लगती है और उसके चक्कर में पूल में गिर जाती है। लिंजी का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया था कि पीछे पूल है, इसलिए वो यूयू को पूल में गिरने से नहीं बचा पाता। फिर वो जल्दी से पूल में कूद कर यूयू को अपनी गोद में उठाकर बाहर लाता है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। इसके अगले दिन फांग भी ब्लाइंड डेट पर जाती है, जहाँ जब शुवे को उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पता चलता है तो वो उसे स्पॉइल करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन फांग तो उसे डांट कर साइड में बैठने के लिए बोल देती है। वो यहाँ पर बहुत से लड़कों से बात करती है और फाइनली एक लड़का उसे ठीक लगता है। वो उस लड़के के साथ बाहर वॉक करने के लिए जाती है और शुवे भी उनके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो लड़का पहले तो फांग से अच्छे से बात करता है लेकिन फिर बाद में वो उसे छेड़ने लगता है और उसे अब्यूज़ करने की कोशिश करता है। ये सब देखते ही शुवे वहाँ पर पहुँच जाता है और उस लड़की की पिटाई कर देता है। फांग अब शुवे को यहाँ से अपने घर लेकर जाती है और उसे दवाई लगाती है क्योंकि उसे भी काफ़ी चोट आई थी। तब वो उसे बताती है कि वो इसलिए फिर से शादी करना चाहती है क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड भी फिर से शादी कर रहा है। फांग चाहती थी कि जैसा पार्टनर उसके हस्बैंड को मिला है उससे अच्छा पार्टनर उसे मिले, पर उसे इस सिचुएशन में देखकर भी शाओ अपना लव कन्फेस नहीं कर पाता। सीन अब वापस से यूयू पर आता है, जहां वो उस प्रोजेक्ट के ऑन स्क्रीन बैनर पर लगे एड्स देखकर टेरेस पर जाती है जो कि लिंजी को लेकर शूट किए गए थे। इस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन टेलीकास्ट हो चुका था और सभी लोग लिंजी को काफ़ी पसंद कर रहे थे। जब यूयू टेरेस पर पहुंचती है तो फिर से उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। तभी यूनसी का भी उसे कॉल आता है जो कि उसे पिक करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। दूसरी तरफ वांग लिंजी को बताता है कि यूयू ऐड चेक करने के लिए गई है। तभी यूयू की कंपनी में पावर कट हो जाती है। अब लिंजी यूयू को कॉल करता है पर उसका फ़ोन ऑफ हो गया था, इसलिए उसे उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है। अब वो जल्दी से यूयू के पास पहुंचता है, जहाँ ये दोनों बिना एक दूसरे से बात किए कुछ देर तक वहीं पर बैठे रहते हैं। फिर लिंजी उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस से नीचे लेकर आता है क्योंकि मोच की वजह से वो सही से चल नहीं पा रही थी। फिर वो उसे कंपनी के प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए भी हाँ बोल देता है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और लिंजी को थैंक्स बोलती है। दोनों अब जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचते हैं तो लिंजी पहले से ही वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो यूयू को वहाँ से लेकर चला जाता है लेकिन रास्ते में बोलता है कि उसे लिंजी का उसके क्लोज आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो अपने साथ उसे डिनर पर जाने के लिए फोर्स करता है और यूयू को ना चाहते हुए उसके साथ जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग एरिया में पहुंचती है तो लिंजी और मिस्टर लियो ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए थे। असल में लिंजी ने जानबूझकर ये सब अरेंज किया था। दूसरी तरफ जब वांग को ये पता चलता है कि यूयू यूनसी की फियांसे है तो वो ये न्यूज़ जल्दी से सीओ को देता है और सीओ ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। सीन फिर से यूनसी पर आता है, जहाँ वो लिंजी के सामने जानबूझकर ये शो ऑफ करता है कि यूयू उसके फियांसे है। लिंजी पूरे लंच के टाइम सिर्फ यूयू को ही नोटिस कर रहा था। वो देखता है कि यूनसी को यूयू की पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब यूनसी मस्टर्ड पेस्ट लगाकर पास्ता यूयू की प्लेट में रखता है तो वो उसे साइड कर देती है, जो देखकर लिंजी सबको बताता है कि उसे वही लड़की पसंद है जिसे मस्टर्ड नहीं पसंद। लेकिन उसके बाद सुनते ही यूयू मस्टर्ड लगा हुआ पास्ता जानबूझकर खा लेती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और लिंजी समझ जाता है कि यूयू ये सब जानबूझकर कर रही है। लंच के बाद जब यूयू वॉशरूम में जाती है तो लिंजी भी उसके पीछे पीछे जाता है और लिंजी थोड़ा नशे में भी हो गया था क्योंकि उसे यूयू को इस हाल में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। लिंजी यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो खुद को इस तरह से फोर्स ना करे, पर यूयू उसे दूर रहने के लिए बोलती है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लिंजी भी यूयू को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनते ही यूयू डर जाती है और लिंजी को छुपाने लगती है, पर लिंजी उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ छुपा लेता है। यूयू अब बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि तब तक यूनसी वहाँ पर आ चुका था। यूनसी एक एक वॉशरूम खोल के चेक करता है, लेकिन जैसे ही वो आखिरी वाला वॉशरूम खोल के चेक करने लगता है जिसमें लिंजी और यूयू थे, तभी उसे एक कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही यूयू भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तब लिंजी को भी यूयू को इस तरह से अपनी लाइफ ख़राब करते हुए देखकर काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगा था और उसे पसंद भी करता था। वो नहीं चाहता था कि यूयू यूनसी जैसे पर्सन को चूज़ करे। अगले दिन जब लिंजी यूयू से मिलता है तो वो उसे कल के लिए सॉरी बोलता है, तो यूयू से उनके बीच डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोलती है और लिंजी भी इसके लिए ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोल देता है। सीन अब शाओ पर आता है, जो कि फांग को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। कुछ देर बाद फांग का एक्स हस्बैंड भी अपनी फियांसे को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर उसे फांग से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिन्हें देखकर वो काफ़ी अनकंफर्टेबल और लो फील करने लगती है। जो चीज़ शाओ समझ जाता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वो उसके एक्स हस्बैंड के सामने ये बोल देता है कि वो फांग का फियांसे है और वो फांग को लेकर यहाँ से चला जाता है। शाओ के इस झूठ से फांग को थोड़ा सा बेटर फील होता है। इसके बाद हम यूयू को देखते हैं, जो कि कंपनी के प्रोजेक्ट की ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जहाँ से वो पोस्टर्स की प्रिंटिंग करवाने वाले थे उस फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और अब वो पोस्टर्स टाइमली प्रिंट नहीं कर सकते और अगले दिन उन्हें सारे पोस्टर्स की ज़रूरत थी। इसीलिए वो और बाकी टीममेट्स जल्दी
से दूसरी प्रिंटिंग फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सारी प्रिंटिंग फैक्ट्रीज सेफ्टी इंस्पेक्शन की वजह से बंद है। इसीलिए यूयू शाओवे से हेल्प मांगती है और एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में पता कर लेती है जो कि अर्जेंट ऑर्डर्स ले रही थी। वो उस जगह पर जाने के लिए जल्दी से निकल जाती है, जहाँ जाने के चक्कर में वो लिंजी से टकरा जाती है। उन दोनों के हाथ से यहाँ पर पेन ड्राइव्स गिर जाते हैं और जब वो उन्हें उठाते हैं तो वो आपस में एक्सचेंज हो गई थी। यूयू अब टैक्सी लेकर फटाफट से उस फैक्ट्री में पहुंचती है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि जो पेन ड्राइव वो लाई है उसमें वो मटेरियल है ही नहीं जो कि उसे प्रिंट करवाना था। तभी लिंजी वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि पेन ड्राइव्स एक्सचेंज हो गई है और उसे ये भी पता था कि अगले दिन की एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो देखकर यूयू लिंजी को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर पोस्टर प्रिंट होने तक दोनों वहीं पर रुकते हैं और इस काम में अब पूरा दिन चला जाता है। रात होने के बाद लिंजी यूयू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो उसे लिफ्ट लेने से मना कर देती है। इसलिए वो भी उसके साथ वहीं पर बैठ जाता है और दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। अगली सुबह होते ही वो सारे पोस्टर्स लेकर कंपनी के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट यूयू ने लिंजी के साथ शूट किया था, सारी पब्लिक उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी और इस प्रोजेक्ट में मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे। आगे हम देखते हैं कि यूनजी अपनी मॉम को यूयू से मिलवाने के लिए लेकर आता है और उसकी मॉम उन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसीलिए बाकी सभी की तरह उन्हें भी लगता है कि यूयू और यूनजी जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यूयू के पेरेंट्स और यूनजी की मॉम ये सभी लोग मिलकर इनडायरेक्टली यूयू पर प्रेशर डालने लग जाते हैं कि वो अब जल्दी से वेडिंग डेट डिसाइड कर ले। यूयू अभी भी कंफ्यूज थी कि उसे यूनजी को अपना पार्टनर बनाना चाहिए या फिर नहीं। उसे सोचने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए था, इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए यूनजी को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। वो बहुत देर तक उसका वेट कर रही थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता क्योंकि वो जानता था कि यूयू उससे और सोचने के लिए टाइम मांगेगी, पर वो ये सब नहीं सुनना चाहता था। इसलिए वो यूयू से ये झूठ बोल देता है कि वो काम में बिजी है। यूयू समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो शाम के टाइम कोई भी मीटिंग नहीं रखता था। वो यूनजी से क्लियरली बोल देती है कि उसे समझ में आ गया है कि वो उससे जानबूझकर बात नहीं करना चाहता, पर यूनजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और कॉल कट कर देता है, जिसके ऐसे बिहेवियर से वो काफ़ी अपसेट होती है और उसे वो बातें याद आने लग जाती हैं। जब लिंजी और फांग ने उसे कहा था कि वो यूनजी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।